हाँ, आज के रामायण पाठ में सती का दक्ष के यज्ञ में जाना और पति के अपमान से दुखी होकर सती का योगाग्नि से जल जाना, दक्ष यज्ञ विध्वंस, पार्वती जी का जन्म और उनकी तपस्या और श्री राम जी का शिव जी से विवाह के लिए अनुरोध करना, सप्त ऋषियों की परीक्षा में पार्वती जी का महत्व। यहाँ तक रामायण पाठ यानी दोहा नंबर 81 से आगे तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाहि चरण सिर मुनि चले पुनः पुनः हर्षत गातु। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजेर बिहारी। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर के मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। जाय मुनि हिमवंत पठाए, कर विनती गिर जहीं ग्रह ल्याय। बहर सप्तर्षि शिव पहे जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा कह करके सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हरस सप्तगिस सप्तरिष गवन गेहा। मनु चिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए तो सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भय उते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब वृंश सन जाए पुकारे, देखे विद सब देव दुखारे। तारक नाम का असुर यानी कि तारकासुर
अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़ करके हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा और समझा करके ब्रह्मा जी कहने लगे, सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीत ही रन सोय। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। ब्रह्मा जी ने सबको समझा करके कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में शिवजी का अंश ही मार सकता है। शिवजी के अंश से पुत्र पैदा हो और वो इससे लड़े तो तारकासुर मारा जा सकता है। मोर का सुन करो गो उपाई, होई ईश्वर कर ही सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर के जन्म लिया है। ते तप कीन समपत लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि ऐ असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। किसने? पार्वती जी ने। पार्वती जी ने तपस्या की है कि मैं शिवजी को पति बनाऊंगी। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ करके समाधि लगा करके बैठे हुए हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवो काम जाय शिव पाई, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवई सिरनाई, करवाओ विवाह बरियाई। तुम जाकर के कामदेव को शिव जी के पास में भेजो, क्योंकि शंकर भगवान समाधि मार करके बैठे हुए हैं, समाधि लगाए बैठे हैं। कामदेव को भेजो, शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर के शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विदे भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहीं सब कोई। आज तुति स्वरन खीन अति हेतु, प्रगट्यो विषमवान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा कि ये सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम यानी कि 5 बाण धारण करने वाला, मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने स्तुति की और कामदेव प्रकट हुआ है। सुरन
कही निज विपत्ति सब, सुन सब कीन विचार। संभ विरोध न कुशल मोहे, मैं अस कहूँ असमार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुन करके कामदेव ने मन में विचार किया और हंस करके देवताओं से यूँ कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। देवता कह रहे हैं, भैया कामदेव, जा कर के शिवजी की समाधि को भंग कर। शिवजी जागेंगे और हम उनसे पार्वती जी से विवाह करने की प्रार्थना करेंगे। कामदेव कहने लगा, भैया शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, क्योंकि वो भगवान शिव हैं। लेकिन फिर भी तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परित लागे तजई जो देही, संतत संत प्रशंसते ही। तथापि तुम मेरे पास में आए हो तो मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। इस तरह से अस कह चले सबई सिरनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। इस तरह से कह करके सबको सिर नवा करके कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर के वसंत आदि सहायकों के साथ में चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। मैं शिवजी के पास में जाऊंगा और काम बाण चलाऊंगा तो मेरा जैसे ही शिवजी महाराज जगेंगे, अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे और मैं मारा जाऊंगा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को प्यू जबई मार चर के तू, क्षण में मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया। कामदेव ने समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया तो उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। वेदों की कौन कौन सी मर्यादा और कैसे मिट गई? ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सब है विवेक कटक सब भागा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर करके भाग गई। भाग्यो विवेक सहाय सहित सुस्वट संजुग महिमुरे।
सदग्रंथ पर्वत कंदरन महु जायते अवसर दुरे, होनहार का कर तार को रखवार जग खर भर परा, दुई मात के रतनाथ जय कहूँ कोप कर धनु सर धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा करके भाग गए। उस समय ये सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर्याद तजी भय सकल बस काम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चरचर प्राणी थे, सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़ करके काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवैतर शाखा। नदी उमग अम्बद कहूँ धाई, संगम करई तालाब तलाई। जा असी दशा जड़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नव जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देख करके वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ करके समुद्र की ओर दौड़ी। ताल तलैयां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगीं। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की ये दशा कही गई, तो चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया है, इसीलिए मदन अंध व्याकुल सब लोगा। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अब लो कहीं को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पे काम बस भये वियोगी। सब लोग कामांध होकर के व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं।
ऐसा समझ करके मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर के योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम वश जोगीश तापस, पामरन की को कहे, देखई चराचर नार में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कई पुरुष जग, अबला बिलो कई पुरुष में जग, पुरुष सब अबलामय। द्विदंड भर ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तो पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक, ये तमाशा हुआ। धरी न काहूं धीर, सबके मन मन सज हरे। जे राखे रघुवीर, ते ओवरे ते काल मोह। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पे गयऊ। शिव ही बिलोक सत्संग मारू, भयो यथाथित सब परिवारू। भय तुरत सब जीव दुखारे सुखारे, जिम मद उतरे गई मतवारे। रुद्र देख मद भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवान। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद यानी कि नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष यानी जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु नहीं कर नहीं जाई, मरण ठान पन रचे सी उपाय। प्रगटे सी तुरथ रुचिर ऋतु राजा,
को समय तो सब नवतर राज विराजा, बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जह तै जन उमगत अनुरागा, देख मुए मन मनुष्य जागा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आकर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुए हूँ मन बन, सुभगतान परे कही, शीतल सुगंध सुमंत मारुत, मदन अनल सखा सही, विकसे शरण कंज गुंजत, कुंज मंजुल मद करा, कलहंस पिक सुख सरस रब कर, गान नाव छई अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरे के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गागा करके नाचने लगी। सकल कला कर कोट विधारे हुसैन समेत, चली न अचल समाधि शिव को प्यू हृदय निकेत। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ गिरि बिहारी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा और क्रोधित होकर के देख रसाल बेटप बरसाखा, ते पर चढ़ो मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिश्ता के श्रवण लगताने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब शंकर भगवान के ऊपर कामदेव के बाणों का कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर कामदेव ने मन में क्रोध किया। क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष अपने 5 बाण चढ़ाए, फूलों के धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया है। छोड़े छोड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयो ईसु मन क्षोभ विशिखी, नैन उघार सकल दिश देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप
कंपे उतरे लोका, तब सब तीचर नैन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण शिव जी के ऊपर छोड़े, जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर यानी कि शिव जी के मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ। उन्होंने आंखें खोल करके सब ओर देखा। जब आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्होंने बड़ा क्रोध हुआ, उन्हें बहुत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तो शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव जल गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया कि कामदेव को शिव जी ने जला दिया, कामदेव को शिव जी ने मार दिया। हाहाकार मच गया। देवता डर गए, राक्षस दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम शिव को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदत बदति बहुभाति करुणा, करत शंकर पै गई। अत प्रेम कर बिनती विविध, विध जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरख बोले सही। जब कामदेव जल गया तो योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति आई है, पति की ये दशा सुनते ही मूर्छित होकर के गिर गई कि मेरे पति शंकर भगवान की क्रोध अग्नि में जल करके मारे गए। रोती चिल्लाती भांत भांत से करुणा करती हुई शिवजी के पास में आई है। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देख करके सुंदर उसको सांत्वना देने लगे और सुंदर वचन बोले, हे रति, अब ते रति तब नाथ कर, होई नाम अनंग। बिनु व्यापी सबुई पुण्य, सुन निज मिलन प्रसंग। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम होगा अनंग। बिना ही अंग के, बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। तेरे पति ने गलती की जो मेरी समाधि को भंग कर दिया। अब तेरा पति जल गया, लेकिन तेरा पति जिस समय पर जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामही भारा।
कृष्ण तने होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। हे रति, जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र यानी कि कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। रति गवनी सुन शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी का वचन सुन करके रति चली गई। रति को कुछ सांत्वना मिली कि चलो मेरे पति मुझे दोबारा से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। अब दूसरी कथा बखान करके विस्तार से कहते हैं, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ लोक को चले गए। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा जी सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग प्रार्थना की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रस केतु, कहु अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगति बस बिनबहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप मेरे पास में किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं। कारण क्या है। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाहु सिया राम। निज नैनन देखा चहई, नाथ तुम्हार विवाह। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। सब देवता कहने लगे, हे भोलेनाथ, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। अर्थात आप विवाह कर लीजिए। आप सब जानते हैं अंतर्यामी हैं। यह उत्सव देखिए भर लोचन, सोई कछु करहु मदन मन मोचन। सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जार रति कहूँ बर दीना, कृपा सिंधु ये अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर करके देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। साज दिगरे पुने करई पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। पार्वती तप कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा।
सब देवता भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब हे भगवान उन्हें अंगीकार कीजिए, उनको स्वीकार कीजिए, अर्थात पार्वती से विवाह कर लीजिए। सुन वेद विनय समुझ प्रभु वाणी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरस सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अब सरजान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोली मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जान करके सब ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेजा। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोदयुक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन कहने लगे। सप्तऋषि माँ पार्वती के पास में गए हैं। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश सिया राम। अब भा झूठ तुम्हार पन, जारे काम महेश। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। जबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा ही रह गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को ही भस्म कर डाला। जब कामदेव ही भस्म हो गया तो वो क्यों विवाह करेंगे। इस पर सुने बोली मुस्काई भवानी। उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी संभो रहे सब कारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत करम बनवानी। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करे हैं सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा जारे उमारा, सोई अति बड़ अब बेक हमारा। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवस नसाई, असमन मथ महेश की नाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। किंतु
हमारी समझ में तो शिव जी सदा ही योगी हैं। पार्वती जी कह रही हैं कि शिव अजन्मा हैं, अनिंद हैं, काम रहित हैं और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ करके ही मन वचन और कर्म से प्रेम से तो उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा के निदान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। जा भी खुश रहो, जा। ये हर से मुनि वचन सुन देख प्रीत विश्वास, चले भवानी नाय सिर गए हिमाचल पास। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। पार्वती जी के वचन सुनकर के उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े भारी प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवा करके चल दिए और हिमाचल के पास में पहुँचे हैं। हिमाचल कौन? हिमाचल हैं पार्वती जी के पिता। पार्वती जी के पिता हैं हिमाचल और पार्वती जी की माँ का नाम है मैना रानी। पार्वती जी की परीक्षा लेकर के सप्तऋषि कहाँ गए हैं? राजा हिमाचल के पास में। सब प्रसंग गिरपति ही सुनावा, मदन दहन सुन अति दुख पावा। बौरे कहे रति कर बरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत ही दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर के हिममान को बहुत सुख प्राप्त हुआ। हृदय विचार सम प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुदिन नख सुनखत सुघरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके राजा हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी ये सब सुधवा करके वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करा करके लिखवा लिया। यानी लगन पत्रिका लिखवा दी। पार्वती जी के लगन पत्रिका लिख करके पत्री सप्तऋषि सोई दीनी, गहे पद बिने हिमाचल कीनी। जाय विधि तिन दीन सुपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। हिमाचल राजा ने वो लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़ करके उनसे विनती की। उन्होंने जा करके वो लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं है। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका बाँची है। लगन बाँच अज सब ही सुनाई, हर से मुन सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़ करके सबको सुनाई
उसे सुनकर के सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया कि आज माता पार्वती की लग्न पत्रिका आई है। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। उत्सव हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है कि शिव जी का विवाह होने वाला है। सब देवता प्रसन्न हैं, खुश हैं, कह रहे हैं कि हम शिव जी की बारात में जाएंगे। लगे समारन सकल जुर्बाहन विवेद विमान, होए सगुन मंगल सुबद करही अप्सरागान। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सब देवता अपने अपने भांति भांति के वाहन और विमानों को सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी का श्रृंगार किया जा रहा है। सेवई शंभुगण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाया, उस पर सांपों का मोहर सजाया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल पहरे हैं और कंकण पहने हैं, शरीर पर विभूति रमाई है और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया है। और कैसा श्रृंगार है शिव जी का। शशिललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ और नर शिर माला, अशिव वेश शिवधाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा है, सिर पर गंगा जी विराजमान है, 3 नेत्र हैं, सांपों का जनेऊ है, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला है। इस प्रकार उनका भेष अशुभ होने पर भी वो कल्याण के धाम हैं और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अर डमरू बिराजा, चले बस चढ़ बाजई बाजा। देख शिवहि सुरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हन जग नाही। विष्णु बिरंच आदि सुर भ्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। श्री राम जय जय राम। कर त्रिशूल, एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले हैं, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी, इतना सुंदर वर है। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़ चढ़ करके बारात में चले हैं। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बेहस्त तब, बोले सकल दिशराज सिया राम। बिलग बिलग होई चलो सब, निज निज सहित समाज। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी।
द्रवो सुदशरथ जिरे बिहारी। विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुला करके हंस करके ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चलो। बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करे हूँ पर पुर जाई। विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भैया, हम लोगों की तो ये बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर के हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर के देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन मैं सुमुस्काई, हरि के बिंग वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी ही प्रेर सकल गण टेरी। महादेव जी ऐसा देख करके मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी कभी नहीं छूटेगी। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर के शिवजी ने भी भृंगी को भेज करके अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाय। नाना मान नाना वेशा, बेहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देख करके शिव जी हंसे। जय जय। शिव जी की कैसी बारात है? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन बीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के अनेक हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। ऐसी शिव जी की बारात। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रकाल मुख गनु, बेश अगणित को गने। बहुजनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र भेष धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं, सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और स्यार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अगणित भेषों को कौन गिने। ये शंकर भगवान के गण हैं, शंकर भगवान की सेना है। बहुत प्रकार के प्रेत हैं, भूत हैं, पिशाच हैं, योगिनी हैं, उनका वर्णन करने में नहीं बनता। नाचई गावई गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत। मोलई बचन विचित्र विद, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। जय। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। जय। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं,
और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। ऐसी शिव जी की सेना। जस दूलऊ तस बनी बराता, कौतुक विविध होए मग जाता। यहाँ हिमाचल रचू बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है वैसी उसकी बारात है। दूल्हे ने भी नरमुंडों की माला पहनी है, बाघंबर लपेटे उघाड़ा फुगाड़ा, शरीर पर भस्म रमाए हुए जैसा दूल्हा है वैसी उसकी बारात। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। अपनी पुत्री जगदम्बा पार्वती जी का विवाह जो करना है, शैल विसा सकल जह लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन शिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिम गिर सब कहूँ नेवात पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा कि सब मेरी पुत्री के विवाह में सब आए। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि ना चल गया, गावही मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम गिरी बहु ग्रह समराए, जथा जोग जहते तह तह सब छाए। पुरुषों अवलोक सुहाई, लागई लघु बिरंचिन पुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे हैं कि बारात आ रही है और बारात के रुकने का इंतजाम, सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम हिमाचल राजा ने किया हुआ है। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देख करके ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। ऐसा सुंदर नगर हिमाचल राजा ने सजाया है। लगोलागी विधि की निपुणता, अवलोकपुर शोभा सही। बनबाग कूप तड़ाग सरता, सुवग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई। बनता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जय अवतरी, सो पुरबरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। जिस नगर में स्वयं जब जगदम्बा माँ ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख
नित नए बढ़ते ही जाते हैं। जगदम्बा माँ, शंकर भगवान, आदि शक्ति और परमात्मा भगवान शिव, ये दोनों कभी अलग नहीं होते हैं। अतः शक्ति के बिन शिव अधूरे और शिव के बिन शक्ति का कोई महत्व नहीं। इसीलिए शिव और शक्ति दोनों मिलते हैं तभी पूर्णता आती है। ये रामायण का प्रसंग बालकांड दोहा नंबर 94 तक, और अगला प्रसंग अगले सत्संग में वर्णित करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की।